बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माहर टीवी। हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को मौत से महफूज नहीं रखा जा सकता। दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो सिक्योरिटी के पेश नज़र अपनी प्रोटेक्शन के लिए अरबों डॉलर्स अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को हम दुनिया के महफूज तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल करते हैं। आज मैं आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियात के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ। शाही रुतबा रखने में अवाम के साथ मिलना जुलना भी शामिल है, लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पे आजकल की दुनिया में। क्वीन एलिज़ाबेथ जब भी अवाम के सामने जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी टीम सीक्रेट तौर पर पहले ही उस जगह का मुआयना करती है और मलका के वहाँ आने से कई घंटे कबल ही उस जगह को हर तरह से सिक्योर कर लिया जाता है, जिसमें किसी भी नाखुशगवार वाक़या की सूरत में एग्ज़िट प्लान पहले से बना लिया जाता है। इसके अलावा मलका की सिक्योरिटी में इनके अपने गार्ड्स मौजूद होते हैं, जिनका टास्क सिर्फ मलका बरतानिया की हिफाजत करना होता है, और मलका की गाड़ी के इर्द गिर्द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एक एस्कॉर्ट होता है। इस प्रोटोकॉल में सबसे आगे मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जिनका काम रोड क्लियर करवाना होता है। प्रिंस जॉर्ज को भी स्कूल छोड़ने पूरा पुलिस स्क्वाड जाता है। द पॉप, जिनको दुनिया के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है, इनकी सिक्योरिटी को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये किसी कदीम ज़माने के जंगजुओं से बनाई गई है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ये आला तरीन मिलिट्री फ़ोर्स है जो सबसे बेहतरीन स्विस सोल्जर्स में से चुनकर बनाई जाती है। इस एलीट फ़ोर्स के लिए पोप की सिक्योरिटी करना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि पोप फ्रांसिस जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे हाथ मिलाते हैं और लोग अपने बच्चे पोप के करीब करते हैं। एलीट फोर्स को किसी भी शख्स से बदअखलाकी से पेश आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पोप को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। एलीट फोर्स को ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए ही पोप की सिक्योरिटी अंजाम देनी पड़ती है। सऊदी वली अहद शहज़ादा बिन सलमान, जो सऊदी अरब की ताकतवर सियासी और मुआशी हुकूमत को चला रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी फैमिली दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्सियात में शामिल होती है। जब से मोहम्मद बिन सलमान पर सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, तब से मोहम्मद बिन सलमान के बैनुल अक़वामी दुश्मनों में इजाफ़ा हो गया है। शहज़ादे की सिक्योरिटी में 2000 लोग तैनात हैं, जिनमें ना सिर्फ फ़ौजी एहलकार बल्कि एक जदीद साइबर सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। पिछले 3 सालों में शहज़ादे की सिक्योरिटी पर $20 बिलियन का खर्चा हो चुका है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और एक इंतहाई मुतनाज़िया सियासतदान भी हैं। इनकी जारहाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनको अपने ख़िलाफ़ बात करना ज़र्रा बराबर अच्छा नहीं लगता। किम जोंग ऐसी शख्सियत हैं जिनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। दिसंबर 2013 में किम जोंग ने अपने ही चचा को बददियानतदारी के केस में फांसी चढ़ा दिया था। इसके अलावा इन पर अपने ही भाई के कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी है। 2017 में नॉर्थ कोरियन हुकूमत की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी CIA और साउथ कोरियन एजेंसी ने मिलकर प्रेसिडेंट किम जोंग को मारने का प्लान बनाया था, जिसको नाकाम बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में पहले से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। 90,000 फ़ौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी टीम में आला तरीन ट्रेंड शुदा मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, जो किम जोंग की गाड़ी के साथ साथ भागते हैं। इन गार्ड्स की एक अजीब बात यह है कि इन गार्ड्स का कद प्रेसिडेंट के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो है 5 फुट 5 इंच। जब भी प्रेसिडेंट की गाड़ी आहिस्ता होती है तो ये गार्ड्स का टोला पता नहीं कहाँ से निकल कर आता है और इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। जब भी प्रेसिडेंट कहीं हवाई सफ़र पे जाते हैं तो उनके साथ 2 हवाई जहाज़ और जाते हैं। पायलट तक को ये इल्म नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन से जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने काफ़ी दुश्मन पैदा कर लिए हैं और इसी वजह से उनको पहले से भी ज़्यादा ख़तरा है। ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए एक अलग आर्मी है जिसमें 1000 अफसर भर्ती हैं। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में एक क्विक रिस्पॉन्ड टीम है, एक सील्ड कैबिन है और एक यूनिट है जो न्यूक्लियर या केमिकल वेपन से ट्रंप को महफूज रखने के लिए हर वक्त उनके साथ होता है। इसके अलावा ट्रंप के प्रोटोकॉल में एक मरीन 1 हेलीकॉप्टर भी है
یہ پوری آرمی ٹرمپ کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدر اوباما کی سیکیورٹی کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ کی ایک گاڑی پر $16 ملین کا خرچہ آیا ہے، جس میں بلٹ پروف گلاس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی خون سپلائی، ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں میسر ہیں جو ایک جدید ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ اور اب باری ہے ولیڈیمیر پیوٹن کی۔ پیوٹن سیاست میں آنے سے قبل کئی سالوں تک رشین فیڈرل سیکیورٹی سروس کے لیے کام کرتے تھے۔ ولیڈیمیر پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں، اور ان کی سیکیورٹی میں 3000 آفیسرز ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت پیوٹن کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پیوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سے سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنا دیا جاتا ہے۔ اس 3000 کی آرمی کے پاس بختر بند گاڑیاں، ڈرون، ایک خفیہ ٹیم ہے جو پیوٹن کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے نکلوا کر رکھتی ہے۔ پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈز نہیں ہیں۔ ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالرز کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پراپرٹیز اور لگژری گاڑیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ صدر پیوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا نوازا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کے پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہیں۔ اوکے فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔